आज की क्लास में हम एसएससी स्टेनोग्राफर के पेपर 2023 में जो करवाए गए थे कैलेंडर टॉपिक के सभी 6 शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। जैसा कि हमने टॉपिक कैलेंडर को क्लास 1 के माध्यम से डिस्कस किया हुआ है, उसमें हमने बताया है कि एसएससी स्टेनोग्राफर द्वारा पूछे गए कैलेंडर से किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि टाइप 1 में हमने डिस्कस किया कि सप्ताह का कौन सा दिन था से। टाइप 2 में 2 दिन 2 तारीख दिए हुए थे, उसमें एक दिन को अंकित किया हुआ रहता है और दूसरे तारीख से हमें उस सप्ताह के दिन को निकालना होता है। तीसरे टाइप में हमने देखा था कि दिनों की संख्या 2 डेट दिए हुए होते हैं, उससे उसके बीच के दिनों की संख्या की गणना करने के लिए कहा जाता है। जैसा कि 2023 के पेपर के माध्यम से हम कुल 6 शिफ्टों में कुल 6 क्वेश्चन करवाए गए थे, उसे हम देखते हैं। आपको इस शिफ्ट के माध्यम से सभी तीनों तरह के प्रश्नों को देखने को मिलेंगे, क्योंकि इस 2023 के पेपर में तीनों टाइप के प्रश्न देखने को मिलते हैं। एक कैलेंडर कोड के चार्ट के माध्यम से हमने बताया हुआ है, डिस्कस किया हुआ है, आप उसे जाकर देख सकते हैं। जैसे कि हम एक सप्ताह के दिन के सूत्र होता है, हम तारीख, माह का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और अधिवर्ष सभी को हम प्लस करने पे हम 7 से भाग देते हैं तो हमें सप्ताह का दिन प्राप्त हो जाता है। माह का कोड के लिए भी हमें माह का कोड का प्रयोग करते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और माह के दिनों की संख्या की गणना के बारे में हमने बताया हुआ है, आप यहाँ से भी इसे देख सकते हैं या नोट कर सकते हैं। तो आइए हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। जैसा कि एसएससी स्टेनोग्राफर का पेपर 2023 जो है 12 अक्टूबर और 13 अक्टूबर को हुआ था। तो जब पहला प्रश्न देखते हैं कि 12 अक्टूबर 2023 में शिफ्ट फर्स्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो ये थे कि 2 डेट दिए हुए थे और उसमें एक में दिन को अंकित किया हुआ था, तो दूसरे डेट से हमें दिन को प्राप्त करना है कि कौन सा दिन था सप्ताह का। तो हम सूत्र के माध्यम से चलते हैं। तो क्या होता है कि तारीख प्लस माह का कोड प्लस शताब्दी का कोड प्लस वर्ष प्लस अधिवर्ष डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है हमारा 7। तो पहला में जो दिया गया आपका, इसे देते हैं। पहला हमारा 1 जनवरी 2017। तो तारीख के लिए तो एक, माह के लिए हमारा ये देखते हैं कि ये वर्ष कौन सा, तो एक साधारण वर्ष है। तो माह के लिए हमारा कौन सा कोड होता है 1 जनवरी के लिए। शताब्दी वर्ष हमारा 20वीं शताब्दी है, तो 20वीं शताब्दी है तो 2000 प्लस 17, 20वीं 2000 को हम 4 से डिवाइड करते हैं तो शेष हमारा क्या होता है, शून्य प्राप्त होता है। और इस शून्य के लिए हमारा कौन सा कोड यूज होता है, तो 6। आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं कि शताब्दी में 400 से भाग देने पर शून्य शेष रहने पर हम कोड कौन सा यूज करते हैं शताब्दी कोड के लिए, 6। तो हमारा शताब्दी प्राप्त हो चुका है 6। वर्ष के लिए जो ये हमारा 17 है, इसे हम 17 ही रखते हैं। और अधिवर्ष के लिए हम क्या करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं और जो हमारा भागफल आता है ना 4×16, हमारा वही क्या होता है, अधिवर्ष कहलाता है। और इसे हम 7 से डिवाइड कर देते हैं। अब आगे देखते हैं तो हमें क्या करना होगा, आगे इसे सम करना होगा। तो जोड़ते हैं तो कितना आता है हमें, 7×4 = 11, 11×6 = 17, 18 और 1 19। और 9 हाथ में रहा, एक 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 2 7। और इसे हम जब भाग देते तो 7×4 = 28
हाथ में रहेगा एक, और इस एक जो शेषफल हमारा एक प्राप्त होता है वही हमारा सप्ताह के दिन के कोड को इंगित करता है। तो एक हमारा कोड किसको इंगित करता है, तो हम चार्ट के माध्यम से देखते हैं। तो हमारा सप्ताह के कोड है एक, जो कि सप्ताह के कौन सा दिन है, रविवार को इंगित करता है। यानी कि इसे हम क्या लिखते हैं, रविवार। अब समझते हैं कि हमने जो इस डेट को निकाला, तो उस दिन क्या है बताया जा रहा है कि रविवार था, और रविवार को हम क्या कह रहे हैं, रविवार ही कह रहे हैं। यानी कि ना तो हमें एक दिन बढ़ा बढ़ा है, ना ही एक दिन घटा है। तो हमें रविवार को रविवार ही कहते हैं। तो इसी प्रकार से हम दूसरे डेट को निकालते हैं। दूसरा डेट क्या है, 1 जनवरी 2016। तो एक तारीख के लिए तो हम एक ही उपयोग करते हैं, जनवरी। जनवरी माह में हम वर्ष को देखते हैं ध्यान पूर्वक। तो वर्ष हमारा क्या है, 2016 है। तो ये हमारा एक लीप वर्ष होता है। तो लीप वर्ष में जनवरी माह का कोड बदल जाता है। तो इस तरह से हम चार्ट के माध्यम से समझ सकते हैं। साधारण वर्ष में जनवरी माह के लिए जो कोड उपयोग होता है वो 1 होता है, लेकिन लीप वर्ष में हमारा 0 होता है। इसे याद रखने के लिए हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। उसी प्रकार फरवरी माह में साधारण वर्ष में 4 होता है। तो इसमें जब हम माइनस करते हैं तो हमें लीप वर्ष कितना होता है, 3। इस तरह से हम सिर्फ दो में ही चेंज होता है, बाकी सभी में समान रहते हैं, चाहे वो लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो। हमें ध्यान देना होता है सिर्फ जनवरी और फरवरी माह के वर्षों को। तो हम आगे देखते हैं। तो अब हमारा जान चुके क्या कि 2016 हमारा एक लीप वर्ष है। तो जनवरी के लिए कोड क्या हो जाएगा, साधारण वर्ष के कोड में -1, तो यानी कि 0। अब हमारा 20वीं शताब्दी है, +16। इसे हम 400 से भाग देते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमारा शेष कितना बचता है, 0। और इस 0 के लिए हम कोड यूज करते हैं 6। तो 6 और प्लस वर्ष हमारा है 16 ही है, 16। और जब हम इसे 4 से भाग देते हैं तो हमारा अधिवर्ष क्या हो जाता है, 4×16, यानी कि भागफल हमारा 4 आता है। तो 4 हमारा क्या हो गया, एक अधिवर्ष हो गया, डिवाइडेड बाय 7। और जब हम इसे सब सभी को जोड़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ये होता है आपका 10, 16 और एक 17। हाथ में रहेगा एक, एक एक 2, यानी कि 27। और हम इसे कितने से भाग देंगे, 7×4 = 28, यानी कि ये तो नहीं जाएगा, यानी 7×21, हाथ में रहेगा 6। और ये हमारा क्या हो गया, शेष हो गया। और शेष क्या हमारा वो इंकित करता है, तो सप्ताह के दिन को। तो सप्ताह का दिन हमारा कौन सा हो जाएगा, 6 के लिए कोड शुक्रवार। तो 6 के लिए हम क्या करते हैं, शुक्रवार यूज करते हैं शेष बचने पर। तो यानी कि हमारा हो गया शुक्रवार। ओके। तो हमारा आंसर क्या है, डी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फिर से उसी तरह का प्रश्न है। तो ये जो पूछा गया है, ये आपका 12 अक्टूबर 2023 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। तो पहले क्या आता था हमारा सूत्र में, पहले के लिए हम उपयोग 14 फरवरी 2022 को जब हम निकालते हैं सूत्र से, तो ये हमारा 14 फरवरी को हम देखते हैं, तो ये क्या एक साधारण वर्ष है। तो फरवरी के लिए हमारा कोड क्या यूज होता है, 4। और 2022 है, तो 2022 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 2000+22। और ये शताब्दी वर्ष है, तो इसे हम 400 से डिवाइड करते हैं, तो शेष हमें क्या प्राप्त होता है, 0। और 0 के लिए हम शताब्दी का कोड यूज होता है 6, जो हमें ध्यान में रखना होता है। वर्ष हमारा क्या है, 22। और एक बार हम इससे क्या करते हैं, अधिवर्ष भी निकालते हैं।
तो 22 को जब हम 4 से भाग देते तो कितना बार में चला जाता, तो 5 बार में, यानी 5 का 20, तो 20 यानी कि 5 डिवाइडेड बाय 7। अब हमें क्या करना होता है, इसे सबको जोड़ना होता है ऊपर वाले को। आप शॉर्ट में क्या कर सकते हैं, इसे काट भी सकते हैं, क्योंकि हमें 7 से तो काटना ही रहता है ना, तो हम इसे काट भी सकते हैं हम। लेकिन पहले मैं इसे जोड़ के बता देता हूँ। जैसे कि हम समझ सकते हैं, 6 4 10, 10 4 14, 15 16, 16 5 21, हाथ में रहेगा आपका 2, और ये आपका हो जाएगा 1 2 3 4 5, 51। यानी कि हमारा कितना आ गया, 51/7। और जब हम इसे 7 से भाग देते तो 7 सत्ते 49, हाथ में रहेगा 2, यानी कि शेष हमारा क्या प्राप्त हो रहा है, फिर से 2। तो 2 हमारा किस दिन को इंगित करता है, तो ये हमारा सोमवार को इंगित करता है। ठीक। और जो हमें सोमवार प्राप्त हुआ है, उसे क्या कहा जा रहा है, तो उस डेट को सोमवार ही कहा जा रहा है। ना ही इसमें एक दिन प्लस हो रहा है, ना ही एक दिन माइनस हो रहा है, यानी सोमवार को सोमवार ही कहा जा रहा है। अब इसे एक बार हम शॉर्ट करके बताते हैं आपको। जैसे कि हमारा काटना ही रहता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सद्दुनी सद्दुनी 14 तो कट जाएगा 7 से। इसी तरह से ये आपका 21 तो हाथ में रहेगा 1। अब फिर ये आपका 6 और 1 7 बना देगा, फिर 7 से ये कट जाता, और फिर इससे अगर हम जोड़ते हैं तो ये 9 हो जाएगा। और 9 को क्या हो जाता है, 7 से कट जाने पर शेष क्या बचेगा, 2। और यही 2 हमारा क्या इंगित करता था, शेषफल कोड को। तो ये जो 2 बचता है, तो ये हमारा कोड क्या था, हमारा सोमवार। और यहाँ भी देखिए आपका 2 ही शेष बचता है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट काट सकते थे और शेष को प्राप्त कर सकते थे। तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या हमारा पूछा जा रहा है कि 14 फरवरी 2020 को क्या होगा। जब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं तो 14 फरवरी के लिए अब हमें क्या करना होगा, ध्यान देते हैं क्या, ये वर्ष कौन सा आता है, कि लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष। तो फरवरी माह के लिए कोड चेंज हो जाता है, जो कि साधारण वर्ष में होता है 4, और इसमें हम 1 माइनस कर देते हैं, तो यानी कि अब हमें 3 यूज करना होगा। और फिर से ये क्या हमारा 2000 प्लस 20, शताब्दी वर्ष हमारा 2000 है और 20। शताब्दी वर्ष में फिर से हम जब 400 से भाग देते हैं तो शेषफल हमारा शून्य प्राप्त होता है। और शून्य शेषफल रहने पे हमारा क्या होता है, हम कोड 6 यूज करते हैं, 6। आप यहाँ से देख सकते हैं कि शून्य शेष रहने पे हम कोड या क्या यूज करते हैं, 6। और फिर हम वर्ष क्या है हमारा 20, और इसके लिए हम फिर अधिवर्ष निकालते हैं, जो कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो 5 का 20, यानी 5 बार में ये चला जाता है, तो भागफल हमारा 5 आता है, तो वही हमारा क्या होता है, अधिवर्ष। और अब हम इसे 7 से डिवाइड करते हैं, और अब जब हम इसे जोड़ते हैं, या तो हम एक बार आप इसको डायरेक्ट करके काट के दिखाते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे कि 7 दूनी 14 पूरा पूरी कट जाता है, और फिर अ, आपका ये काट देते हैं आपका, इससे 3 से जो है हम इसमें 1 दे देते हैं, और इसमें हम 1 देते हैं, आपका बचता है इसमें 1। तो 7 से ये कट जाता, और 21 भी कट जाता, 1 आपका यहाँ बचा, और 6 यहाँ बचा, 5 यहाँ बचा, यानी कुल मिलाकर शेषफल कितना हो जाता, 6। तो 6 के लिए हम क्या यूज करते हैं, शुक्रवार। और शुक्रवार को जो हमें प्राप्त हुआ है उसे क्या कहा जा रहा है, तो शुक्रवार ही कहा जा रहा है। ना ही इसमें प्लस करना, ना ही इसे माइनस करना, क्योंकि यहाँ पे कोई भी दिन माइनस या प्लस नहीं हुआ था। तो शुक्रवार को शुक्रवार ही कहा जा रहा है, तो यानी कि हमारा ऑप्शन किसमें मिल रहा है, ए में। शुक्रवार को शुक्रवार ही कहा जा रहा है। अब इसे हम आपको जोड़ के बताते हैं। तो ये हमारा जोड़ जोड़ के बताते हैं, तो क्या था यहाँ पे हमारा 14। तो ये आपका हो गया 6 4 10, 10 5 25 और 3 28, हाथ में रहा 2,
और ये आपका 2 2 4, 7 से भाग देंगे, 7 6 का 42, हाथ में रहेगा 6, और फिर से हमारा 6 शेषफल है। तो कोड कौन सा यूज हो जाएगा 6 के लिए? शुक्रवार। और शुक्रवार को हमारा शुक्रवार ही कहा जा रहा था, तो शुक्रवार है आंसर ए। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन है। तो 12 जनवरी 2015 को सोमवार था, तो 26 जनवरी 2016 को सप्ताह का कौन सा दिन था, ये पूछा जा रहा है। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 12 प्लस जनवरी देखना है कि ये हमारा लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। तो चूंकि ये हमारा क्या है, एक साधारण वर्ष है, तो जनवरी के लिए कोड हो जाएगा हमारा 1। फिर से 2015 है, तो शताब्दी वर्ष हमारा 2000, और फिर +15। तो 400 से भाग देने पर हमारा क्या शेष बचता है? शून्य। और शून्य के लिए कोड हम यूज करते हैं 6। वर्ष हमारा 15, और अधिवर्ष जब हम 15 को 4 से भाग देते हैं तो 4×12, तो हमारा भागफल 3 होता है। तो हम 3 लेते हैं अधिवर्ष के लिए, और डिवाइडेड बाय 7। तो हम इसे फिर से जोड़ते हैं, तो ये आपका आ जाएगा 3 9 14 3 17। हाथ में रहा एक, एक 2 और एक 3, 37। 7 × 5 = 35। हाथ में रहा 2, और 2 के लिए हम क्या कोड यूज करते हैं सप्ताह का? तो सोमवार। और हमें यहाँ क्या बताया जा रहा है कि वो कौन सा दिन था? सोमवार ही, यानी सोमवार को हम सोमवारी कह रहे हैं। ओके, तो दूसरा हम निकालते हैं 26 जनवरी 2016 के लिए। 26 जनवरी, अब हम यहाँ देखते हैं, फिर वर्ष को देखते हैं, तो ये हमारा एक क्या है, एक लीप वर्ष है। तो हम जनवरी माह के साधारण वर्ष में एक माइनस कर देते हैं। तो जनवरी माह का कोड कौन सा होता है एक साधारण वर्ष के लिए? तो -1, तो 0, फिर प्लस, और वर्ष हमारा फिर से क्या है, हमारा 2016 है। तो शताब्दी वर्ष हमारा ये है, और फिर 16 है, इसमें 400 से भाग देते हैं, तो शेष बचता है हमारा फिर से शून्य। कोड यूज करते हैं 6। ओके, वर्ष हमारा 16 है, और इससे जब हम अधिवर्ष निकालते हैं, यानी कि 4 से डिवाइड करते हैं, तो ये शेषफल क्या आता है? भागफल आता है 4। फिर से इसे 7 से डिवाइड करते हैं, फिर से हम इसे क्या करना होता है? जोड़ना होगा। तो जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है हमारा? 10 16 और 6 22। हाथ में रहेगा आपका 2, 2 2 4 और 1 5, डिवाइडेड बाय 7। फिर से 7 7 49, हाथ में रहा 3, और ये हमारा 3 जो शेष फल बचा है, ये हमारा सप्ताह के कोड को इंगित करता है दिन पे। तो दिन हमारा कौन सा हो जाएगा? आपका दिन हो जाएगा आपका फिर से मंगलवार। मंगलवार, यानी कि मंगलवार को मंगलवार ही कहा जाएगा, तो मंगलवार ही हो, क्योंकि यहाँ पे सोमवार को सोमवार ही कहा जा रहा था। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि था हमारा 13 अक्टूबर 2023 के सिर्फ पहले में जो सिर्फ फर्स्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए इसमें क्या है कि हमें क्या पूछा जा रहा है कि सोनू का जन्म 15 जून 2092 को हुआ था, तो उनका सप्ताह का कौन सा दिन था? तो क्वेश्चन इस तरह से भी पूछे जाते हैं, लेकिन पूछा ही क्या जा रहा है, हमारा सप्ताह का दिन से ही पूछा जा रहा है। हमें ये देखना है और सप्ताह का दिन निकाल देना है। फिर से हम सूत्र को देखते हैं, तो 15, और जून के लिए हमारा कौन सा कोड यूज होता है? तो 5। आप देख सकते हैं इससे, जून के लिए हमारा कौन सा कोड यूज होता है? तो 5। ओके, अब क्या है हमारा 1992। शताब्दी वर्ष निकालना होगा हमें, 1900 प्लस 92। इसे जब हम 400 से भाग देते हैं शताब्दी वर्ष में, तो हमारा शेषफल कितना बचता है? हम 4 4 का 16, मतलब कि 300 शेषफल बचता है।
अब 300 शेष पर शेष रहने के लिए क्या करते हैं, कोड शून्य यूज करते हैं। ये भी आप देख सकते हैं 300 शेष रहने पर कोड हम क्या यूज करते हैं शताब्दी वर्ष के लिए, शून्य। तो ये आपका हो गया शून्य। और फिर आगे क्या हमारा 92 जो कि वर्ष को इंगित करता है। और फिर से हम इसे अधिवर्ष निकालने के लिए 4 से भाग करते हैं। तो 8 और 12 यानी कि 23 डिवाइडेड बाय 7। और फिर से हमें इसे जोड़ना है। तो 5 5 10, 12 और 3 15, हाथ में रहा 1, 9 1 10 और 2 12 और मेरा था 1 12 1 13 डिवाइडेड बाय 7। इसे हम जब लगाते हैं तो कितने बार में चला जाएगा, 1 यानी कि 7, हाथ में रहेगा आपका 6, 9 7 63, तो हाथ में रहा आपका 2, शेष कितना आ गया 2। 2 के लिए हम क्या कोड यूज करते थे, तो सोमवार। हम देख सकते हैं 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो कोड सोमवार, शेष रहने पर सोमवार। हमारा सोमवार किस ऑप्शन में है, तो ए में। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि शिफ्ट 2 का प्रश्न है। अब देखिए इसमें फिर से क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर दिया गया है। इसमें पूछा जा रहा है कि 13 जनवरी 2021 से 23 अगस्त 2021 तक दिनों की संख्या की गणना करना है। ओके, ये दिन की संख्या पर आधारित प्रश्न है। और इसमें एक कंडीशन है कि दोनों दिन को शामिल करना है, ठीक है, यानी दोनों दिन शामिल करें। अब इसे समझते हैं कि प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है। 13 जनवरी, यानी कि 13 जनवरी, वर्ष से वर्ष हमारा एक ही है तो इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो दिनों की संख्या निकालना है। लेकिन हमें ये ध्यान देना कि एक लीप वर्ष है या नहीं, तो ये तो एक साधारण वर्ष है तो हमें इसका कोई जरूरत नहीं है। तो 13 जनवरी से कितना, 23 अगस्त तक के दिनों को निकालना है। 23 अगस्त, तो हम क्या जानते हैं, ये अच्छा, अगर हमें एग्जाम हॉल में हो तो हमें अगर दिन दिन किसी दिन निकालना हो तो हम अपने मुट्ठी को जब बंद करते हैं तो जो ऊपर में उभार आता है और एक गड्ढा वाला आता है, तो ऊपर के लिए हम 31 दिन लेते हैं। ठीक, ऊपर के लिए हम इस वाले के लिए 31 दिन और ये बीच वाले के लिए 30 दिन लेते हैं। ओके, जैसे कि हम यहाँ जनवरी अंकित करते हैं तो 31, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून और जुलाई, फिर से अगस्त। हमें अगस्त तक प्राप्त करना था, अगस्त। तो और हम क्या जानते हैं कि फरवरी का माह जो होता है लीप वर्ष में आपका एक दिन बढ़ जाता है और साधारण वर्ष में ये 28 दिन का रहता है। चूंकि हमारा यहाँ पे क्या है, एक साधारण वर्ष है तो हमें 28 ही लेना होगा। और फिर से ये ऊपर वाला पोर्शन है कि उभार वाला है तो ये हमारा 31 दिन का लेते हैं। और जो उभार वाला नहीं है जो बीच में आता है दोनों के बीच में, उसके लिए हम 30 दिन लेते हैं हम। तो यहाँ 30 दिन ले लेते हैं। और फिर से अप्रैल के लिए 30, तो मई के लिए ऊपर वाला पोर्शन पे है तो 31, फिर जून के लिए हमारा 30, जुलाई के लिए 31। और फिर से जब हम दूसरे हाथ पे आते हैं तो ये हमारा क्या होता है, हर वाले पे ही आता है तो अगस्त के लिए हम 31 लेते हैं। आप इसे समझ सकते हैं इस तरह से, ये हमारा राइट हैंड का ऊपर वाला पोर्शन है और ये हमारा लेफ्ट हैंड का ऊपर वाला पोर्शन है, तो आपको इसी तरह से दिखाई पड़ेगा। आप देख सकते हैं 4 आपका ऊपर वाला हो जाएगा पोर्शन मुट्ठी के बंद करने पे, और उसके बीच में 3 गड्ढे हो जाएंगे तो उसके लिए हम 30 दिन लेते हैं। तो ध्यान हमें सिर्फ फरवरी माह पे ही देना होता है, या तो वो 28 का होगा या तो 29 का होगा। चूंकि हमारा साधारण वर्ष है अभी तो हमारा 28 दिन लेंगे। अगर फरवरी माह को काउंट किया जाएगा लीप वर्ष में तो हमें 29 दिन का लेना होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से इसे लगाते हैं।
चूंकि हमारा जनवरी क्या है, 31 दिन का होता है, तो और हमें 13 13 दिन के बाद के डेट को लेना है ना। तो 31 - 13 कर देते हैं, तो हमारा क्या प्राप्त होता है, 18, यानी कि 18 दिन। ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन दिया हुआ था कि दोनों दिन शामिल करना है, यानी कि इस 13 को भी शामिल करना है, यानी एक दिन फिर से जनवरी माह में प्लस हो जाएगा। यानी जनवरी माह में कितने दिन हो गए, 19 दिन। इस कंडीशन का हमेशा ध्यान रखना होता है। और फिर से ये जनवरी के लिए कितने दिन हो गए, 19। आगे चलते हैं तो हमारा 28 फरवरी, फिर से मार्च के लिए हमारा 31, अप्रैल के लिए हमारा 30 दिन, और अप्रैल महीने में 30 दिन होते हैं। इसी प्रकार से मई में 31 दिन होते हैं, जून में हमारा 30 दिन होते हैं, जुलाई में हमारा 31 दिन होते हैं, और अगस्त माह में हमें ध्यान देना है कि होते तो हैं ये 31 दिन के, लेकिन हमें 23 अगस्त तक का ही पूछा जा रहा है। क्योंकि 23 अगस्त को भी शामिल करना है, तो हमें 23 दिन पूरा का पूरा लेना होता है। और इसे हम सबको क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो या तो आप जो इसे के इकाई अंक से जोड़िए, तो कितना होगा, 3 × 1 = 4, 5, 6, 6 और 8 = 14, 15, 15 और 8 = 23। हाथ में रहा आपका 2, और फिर 2 और 3 5, 5 × 3 = 8, 8 × 3 = 11, 11 × 3 = 14, 14 × 3 = 17, 18 × 19 = 20, और हाथ में रहता 2, 20 × 2 = 22, यानी कि 223 दिन होते हैं। तो 223 दिन हमारे किस ऑप्शन में है हमारा, तो सी नंबर में। सी नंबर हमारा तो सी नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा 223 दिन। ओके, ये आप समझ चुके हैं अच्छे से। अगर आपको दिन दिन अगर माह के दिन को कितने दिन होते हैं अगर याद नहीं हो, तो आप इस माध्यम से भी माह के दिनों को याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा इस शिफ्ट का अंतिम प्रश्न होगा। 28 जनवरी 2002 को सप्ताह का कौन सा था। तो चूंकि 28 जनवरी को पूछा जा रहा है, तो सूत्र के माध्यम से देखते हैं। पहला था तारीख, यानी कि 28 जनवरी को हमको ध्यान देना। तो ये हमारा क्या है कि साधारण वर्ष है, तो इसके लिए कोड होता है 1। 2000 शताब्दी वर्ष, और 2। जब हम इसे 400 से डिवाइड करते हैं, तो शेष हमारा 0 बचता है। 0 के लिए कोड यूज करते हैं 6, और वर्ष हमारा है 2। और इसके लिए जब हम अधिवर्ष निकालते हैं, तो ये चूंकि भाग नहीं लगेगा 4 से, यानी कि भागफल हमारा क्या हो जाता है, 0। तो 0 ले लेते हैं, डिवाइडेड बाय 7। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, 9, 6, 15, 16, 17, हाथ में रहा 1, और ये 2, 1, 3, डिवाइडेड बाय 7, 7 × 35, हाथ में रहा 2, और ये 2 हमारा क्या हो, इंगित करता है सप्ताह के दिन के कोड को। तो 2 हम किस दिन के कोड को यूज करते हैं, तो सोमवार। तो हमारा कौन सा दिन था उस दिन, सोमवार था, और सोमवार हमारा ऑप्शन ए में है, तो सही है ए नंबर। तो इस तरह से हमने सभी प्रश्नों को देखा। आपने देखा कि 2023 में जो है सप्ताह के दिन से प्रश्न थे, पहला टाइप का। दूसरा टाइप का था कि गणना, दिनों की संख्या की गणना करना है, इसमें दिनों को शामिल भी करना है, ये दूसरा टाइप का था। और आपका ये तीसरा टाइप का ये था कि 2 डेट दिए हुए थे, और हमें उस डेट में दिन को खोजना था। ठीक है। तो तीनों टाइप के प्रश्न जो है आपके इस वाले शिफ्ट में मिल जाते हैं 2023 में, जो कि हमने कैलेंडर टॉपिक में इसी को डिस्कस किया है विस्तृत रूप से। यहाँ तक आपने वीडियो देखा, तो अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा जो अपलोड की जाएगी, तो वो है हमारा कैलेंडर टॉपिक के ही
स्टेनो के पेपर 2022 के ऑल 6 शिफ्ट के क्वेश्चन को। तो आप इस वीडियो को भी ध्यान से देखें और इसे एक बार जरूर देखें, सॉल्व करें। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप रीड ब्लॉक ऑफिशियल चैनल से आप इसे सर्च कर सकते हैं, या आप @RBO स्टेनो करके भी आप इसे सर्च कर सकते हैं हमारे चैनल को। अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसा लगा है, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से हमें सूचित करें। और अगर आप हमें सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट के माध्यम से अपना सुझाव भी या राय भी हमें प्रस्तुत करें। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपसे एक आग्रह है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज़ आप एस लिख के सब्सक्राइब करें, ताकि हमें पता चले कि आप हमारे किस वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कर रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।